नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर में सहकार भारती उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कुशलता पूर्वक संपन्न हुई। बैठक के संबंध में मंत्री शाही ने बताया कि सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को गति देना, सदस्यों में उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भावना जागृत करना, उत्पादक, ग्राहक और उनके मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करना तथा सहकारी संस्थाओं को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र व्यापक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कल्याण मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग कर गृह मंत्री अमित शाह को मंत्री बनाकर इसकी गंभीरता को दर्शाया है। अमूल, इफको जैसी संस्थाओं की सफलता समाज के सहयोग का परिणाम है जो आज विश्व में आदर्श है। सहकार भारती लोगों में इसी उत्तरदायित्व और समझदारी को पैदा कर रही है। सहकार भारती के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंची है। पिछले 10 वर्षों में भारत 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचा है और अब शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहकार भारती का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को गति दिया जाना और उनके भीतर उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भाव पैदा करके और उत्पादक और ग्राहक और उनके मूल्य के भीतर संतुलन बनाते हुए उनको ठीक प्रकार से कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए समाज के विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रेरित किया जाना, विविध क्षेत्रों के भीतर सहकारिता का एक बहुत बड़ा व्यापक उसका स्वरूप आधार है। और अपने देश के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले कृषि कल्याण मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग करके एक सहकारिता मंत्रालय बनाई और उसके भीतर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जैसे एक बहुत जवाबदेह व्यक्ति को उसका मंत्री बनाया है। तो आप उसकी गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि सहकारी आंदोलन किस प्रकार से देश में तेजी से चल रहा है। अमूल और इफको और क्रिप्को जैसी संस्थाओं की सफलता ये समाज के सहयोग से हुई है, जो आज भारत ही नहीं दुनिया के एक आदर्श संस्था के रूप में जानी जाती हैं। तो इसके लिए वह उत्तरदायित्व और समझदारी लोगों में पैदा करना, यह एक अपने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसको यह हमारा सहकार भारती कर रहा है। और इन्हीं के माध्यमों से आज देश की अर्थव्यवस्था भी आज चौथे स्थान पर पहुंची है और हम लोगों ने जापान से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया है। तो यह भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है, यह उसका एक पैमाना है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर हमारा देश 11वें स्थान से आज पावदान पर था और आज चढ़ते हुए चौथी पावदान तक पहुंच गया है और अब शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। 2047 विकसित भारत के संकल्प को इन सभी लोगों के भीतर जागरूकता और उत्तरदायित्व तैयार करके और इसी प्रकार के प्रयासों के द्वारा हम उसको पूरा कर सकेंगे और उसमें सहकार भारती का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं इन लोगों को अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं